Hello everyone, welcome back to our channel ChemZone. So today we are going to discuss about a topic called the galvanic cell. Galvanic cell. So first of all, we will discuss about कि galvanic cell होता क्या? What is galvanic cell? Basically, in electrochemistry, we deal with the two concepts. First one is producing the electricity current by a chemical reaction, and another one is by giving the electricity we produce a chemical reaction, या फिर जो कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो स्पॉन्टेनियस हो जाती है. दैट इज द टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो इन गैल्वेनिक सेल बेसिकली वी डील्स विद क्या कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर क्या आपका करंट इज गिवन, केमिकल रिएक्शन अकर्स. क्या होती है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो केमिकल रिएक्शन हमारी होती है, कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो होती है. अगली सेल में होगा क्या कि जो केमिकल एनर्जी होगी वो किस में ट्रांसफॉर्म होगी? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. किसमें ट्रांसफर होगी? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. अच्छा, दूसरी एक कहानी कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स सेल में कहते हैं. क्या कहते हैं? रेडॉक्स सेल में कहते हैं. क्यों? क्योंकि इन गैल्वेनिक सेल में जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमारा क्या होता है? दोनों रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. क्या होती है हमारी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बोथ होता है. सर क्या होता है? एक चेंबर में क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे चेंबर में रिडक्शन होगा. और उससे ही एक कंसेप्ट और निकल कर आता है कि जो गैल्वेनिक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो हमारी कैसी होती है? इनडायरेक्ट रिडॉक्स. क्या होती है बोलो? इनडायरेक्ट रिडॉक्स. अब सर आप ये बोलोगे सर इनडायरेक्ट रिडॉक्स क्या होता है? सर आप ये बोलोगे कि सर इनडायरेक्ट रिडॉक्स क्या होता है? सर इनडायरेक्ट रिडॉक्स क्या होता है कि व्हेन oxidation and reduction occurs in different compartment. जब क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफरेंट कंपार्टमेंट में होते हैं सर, उसको हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स कहते हैं. और सर डायरेक्ट रिडॉक्स क्या होता है? डायरेक्ट रिडॉक्स क्या होता है सर? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो? सेम कंपार्टमेंट में. किसमें हो बोलो सर? सेम कंपार्टमेंट में. क्या इतना बात समझ आया? ठीक है, रोक रहे रोको. तो सर इसका कंसेप्ट समझ आया कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स और डायरेक्ट रिडॉक्स का. अब अपन आते हैं सीधा कि गैल्वेनिक सेल जो है उसका कंस्ट्रक्शन. गैल्वेनिक सेल की हम अब कंस्ट्रक्शन पे आते हैं. तो जो इसके कंस्ट्रक्शन में आएगा इसमें मेजर आपकी आएंगी तीन चीजें. क्या आएंगी सर? आपकी तीन चीजें. सबसे पहली कौन सी है? OHC. सेकेंड है सर आपकी RHC एंड थर्ड है सर आपकी कौन सी? आपकी सॉल्ट ब्रिज. तो कोई भी एक गैल्वेनिक सेल हमारे तीन कंपोनेंट से मिलता है. फर्स्ट इज OHC, क्योंकि क्या होता है बोलो? ऑक्सीडेशन हाफ सेल. एंड RHC इज रिडक्शन हाफ सेल एंड सॉल्ट ब्रिज इज आपका सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, तो तीन मेजर चीजें जब कंबाइन होकर के मिलेंगी, जब कंबाइन होंगी वो हमारा मिलकर क्या बनाएगा? आपका गैल्वेनिक सेल. अब सर ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल हुआ क्या? सर मैंने अभी बोला कि जो गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन होती है वो किस प्रकार की होती है? इनडायरेक्ट रिडॉक्स होती है. मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सर अलग अलग चेंबर में होगा. मतलब एक चेंबर में हमारा ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे चेंबर में हमारा रिडक्शन होगा. और इन दोनों को मिलाकर के, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वो क्या होगा? हमारा सॉल्ट ब्रिज होगा.
कैसा आपको तो समझ आया? अब सर हम सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल की, कि हमारे पास माना ये है, आपके पास हमारा ये चेंबर है, हमारा ये कंपार्टमेंट है, उसमें हमने क्या लगाई सर, एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। हमने क्या लगाई सर, उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और हमारे पास ये सॉल्यूशन है। अच्छा, गैल्वेनिक सेल में ध्यान रखना, हमने यहाँ पर क्या लिया, कोई किसी भी एक मेटल के रॉड लिया, ठीक है। अब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये सर क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। अब यू ऑल गाइस नो कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होने वाला है सर, ऑक्सीडेशन होने वाला है। और हमको ये पता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस पे होता है, बोलो। शायद आपको ध्यान होगा कभी कि एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है ALONE का। ए मतलब हमारा एनोड, एल मतलब होता है हमारा लेफ्ट, ओ मतलब होता है ऑक्सीडेशन, एन मतलब होता है नेगेटिव और ये आपके इलेक्ट्रॉन। तो ALONE मतलब ऑक्सीडेशन जिस कंपार्टमेंट में होगा वो हमारा हमेशा लेफ्ट में होगा। अब ऑक्सीडेशन वाले कंपार्टमेंट में होने क्या वाला है, देखो सर कि ये जो मेटल की रॉड है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी हम गैल्वेनिक सेल कंसीडर करेंगे तो गैल्वेनिक सेल में अलग अलग दोनों कंपार्टमेंट होते हैं, जो भी दोनों हाफ सेल होते हैं, उसमें क्या होता है, जिस मेटल की रॉड होती है उसका ही सॉल्यूशन होता है। समझा आपको? जिस मेटल की रॉड होती है उसका ही सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। जनरली हम सल्फेट का सॉल्ट लेते हैं, जनरली हम क्या लेते हैं, बोलो MSO4, ठीक है, सल्फेट का ही सॉल्ट लेते हैं। तो हमने क्या किया कि सर जो मेटल की रॉड दिया होगा क्या, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि M से N पॉजिटिव बना प्लस N इलेक्ट्रॉन बना। तो ये जो मेटल है, ये मेटल टूटेगा और किसमें बनाएगा, बोलो N पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या समझ आया? तो जो मेटल होगा वो मेटल के N पॉजिटिव देगा हमारे सॉल्यूशन में। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर कि N पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन। सर क्या ये पॉइंट समझ आया आपको? हाँ सर आया। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में N पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे पास रॉड थी उसने उस मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ और उसने सॉल्यूशन में क्या दे दिया, हमारा N पॉजिटिव दे दिया। क्या सर इतना पॉइंट समझ में आया है आपको? ठीक है, पोलैरिटी हो गया नेगेटिव, ठीक है, ये सब हो गया, रिलेटिव कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा सर, इसकी हम पोलैरिटी जो है, पोलैरिटी क्या होगी सर आपकी, नेगेटिव होगी। और इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, बोलो सर, एनोड कंसीडर करेंगे। मतलब एनोड पर गैल्वेनिक सेल में हमेशा क्या होने वाला है सर, क्या होने वाला है सर, ऑक्सीडेशन होने वाला है। सो ये तो सर कहानी होगी किसकी, हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल की। सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे कि सर रिडक्शन हाफ सेल। सर रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा सर कि हमने मेटल की रॉड ली और उसका सॉल्यूशन ले लिया। सर उसका सॉल्यूशन ले लिया, अब उसका हमने सॉल्यूशन ले लिया। अब हुआ क्या कि हमने वही मेटल जो है, अब ये जो है माना हमने Mn, अब सर ये सेम नहीं, इसको मैं कुछ और लेता हूँ, चलो इसको मैं लेता हूँ N लेता हूँ उसको, चलो ये कोई N हमारे पास मेटल है, ये N जो है, N पॉजिटिव जो है वो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा, बोलो सर N बना देगा। उसमें क्या होगा, इसका जो सॉल्ट सॉल्यूशन है ऑब्वियसली क्या होगा, उसके आयंस होंगे, उसका जो आयन जो कैटायनिक पार्ट होगा वो N नंबर इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा, हमारा N मेटल बना देगा। तो ये जो N मेटल है वो इस पर डिकम्पोज हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे बोलो सर, इसके ऊपर ऐसे डिकम्पोज हो जाएंगे। तो होगा क्या कि यहाँ क्या, आप देखो सही क्या है, N पॉजिटिव से कहाँ गया, बोले यहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर, 0। तो रिडक्शन सर होता क्या है सर, रिडक्शन क्या होता है कि डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, मतलब क्या हो रहा है सर, रिडक्शन हो रहा है। सो ये क्या होगा, हमारा रिडक्शन हाफ सेल होगा। क्या होगा सर, हमारा रिडक्शन हाफ सेल होगा। क्यों? क्योंकि इस पर रिडक्शन हो रहा है। अब देखो हमने यहाँ एलोन देखा था, ऑब्वियसली क्या था पूरा जो कैथोड, अब इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो कैथोड बोलेंगे। क्यों कैथोड बोलेंगे, क्योंकि सर एक एनोड का ऑब्वियसली दूसरा कैथोड होगा सर, ठीक है। तो कैथोड है, कैथोड मतलब इसकी पोलैरिटी जो होगी वो सर क्या होगी, बोलो सर इसकी पोलैरिटी सर पॉजिटिव होगी। क्यों होगी पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्वियसली होगा, उसकी नेगेटिव है तो उसकी सर पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। अच्छा सर एक और चीज देखो कि ये जो मेटल है ना,
जो N पॉजिटिव है ये क्या बना रहा है बोलो, N बना रहा है, और जो N है ये डिकम्पोज हो रहा है किस पर, हमारी मेटल की रॉड पर। तो सर कंसंट्रेशन ऑफ N पॉजिटिव सर डिक्रीज होगी इन सॉल्यूशन। सिंपल कंसेप्ट है ना सर, कि जो कंसंट्रेशन होगी N पॉजिटिव की वो डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि उनका तो ऑक्सीडेशन होकर के मेटल निकल रहे हैं। क्या इतना पॉइंट समझ आया? तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल दोनों आपके क्लियर हो गए। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एंड रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, आपका रिडक्शन। अब एक चीज इंपॉर्टेंट देखेंगे अपन कि हो क्या रहा है। देखो ये हमारा है सोर्स, ये हमारा है आपका सर सोर्स, और ये है हमारा आपका सिंक। सर ये सोर्स और सिंक आपने क्यों लिखा होगा, ध्यान से देखो कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सोर्स है, जहां से सर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सोर्स है, और जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो सिंक है। तो ध्यान से देखो, अब सर कहां से निकल रहे हैं, ध्यान से देखो, ये जो N नंबर इलेक्ट्रॉन निकले ना, अब हमने लेफ्ट हाफ सेल कर दिया और राइट हाफ सेल कर दिया दोनों। अब दोनों को हमने किसी एक तार से जोड़ दिया। ये क्या है हमारी, ये वायर है, ये वायर है हमारा, ये क्या है बोलो, लेफ्ट हाफ सेल, एंड दिस इज राइट हाफ सेल, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। तो लेफ्ट हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है, वहां इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन हमने तार से जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन कहां गए बोलो, सर सिंक में गए। जो इलेक्ट्रॉन वहां निकले वही इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए इसके रिडक्शन करवाने के लिए। क्या पॉइंट समझ आया? तो जब इलेक्ट्रॉन सोर्स से निकले वो कहां गए बोलो, सिंक में गए। क्या इतना पॉइंट समझ आया? ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा सोर्स है वो क्या है बोलो, एनोड है। किसका सोर्स है? इलेक्ट्रॉन का सोर्स। और जो सिंक है हमारा वो क्या है सर, हमारा कैथोड। और ये जो इनके बीच में फ्लो हो रहा है बोलो सर, वो क्या है बोलो, करंट है सर। क्यों ऐसा क्यों बोला सर हमने इसको करंट क्यों बोला, इलेक्ट्रॉन क्यों बोला? क्योंकि भैया आपको पता है कि बेसिक फिजिक्स है कि जहां इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट क्या होता है, करंट की डायरेक्शन होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होगा तो करंट ऐसे मूव होगा। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द गैल्वेनिक सेल। बस आपको ये सिंपल समझना। क्या आपको इतना पॉइंट समझ आया? अच्छा सर क्लियर है? तो राइट हाफ सेल लेफ्ट हाफ सेल क्लियर है। तो लेफ्ट हाफ सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है, और रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है, इतना पॉइंट आपको क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं सर हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो कि है हमारा बोलो क्या सर, सॉल्ट ब्रिज। वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर होता क्या है सॉल्ट ब्रिज। सर सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? सॉल्ट ब्रिज कुछ नहीं होता, एक यूट्यूब होती है, यूट्यूब वाला यूट्यूब नहीं, एक ऐसी यूट्यूब होती है सर जिसमें कि क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसमें कि क्या होता है सर, इलेक्ट्रोलाइट होता है। और सर इलेक्ट्रोलाइट कैसा, इनर्ट। कैसा सर, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि क्या करता है हमारे, जो कि क्या करता है पूरे सॉल्यूशन की, हमारे पूरे गैल्वेनिक सेल के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। क्या काम करता है बोलो, ये बोलो सर, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्या करता है सर, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कैसे करता है? एक पार्ट इसका लेफ्ट हाफ सेल में होगा, एक पार्ट इसका राइट हाफ सेल में होगा। अब दोनों में क्या होगा, इसके अंदर हम क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि होता है हमारा थिक अगर पेज। ठीक अगर पेश होता है उसके साथ हम उसको इलेक्ट्रोलाइट पर डालते हैं सर। तो सर अगर मैं बोलूं सर कि सॉल्ट ब्रिज, अगर मैं बोलूं क्या होता है, तो सर सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, बेसिकली सॉल्ट ब्रिज इज एन इनवर्टेड YouTube which contains, this contains important है इसके आगे, this contains strong inert electrolyte
which maintains इलेक्ट्रिकल, थोड़ा राइटिंग को अंडर को कर देना गाइस, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, which maintains the electrical neutrality। सर आपने ये दो वर्ड यूज किए यहाँ पे सर, एक तो आपने स्ट्रॉन्ग यूज किया और सर आपने दूसरा इनर्ट यूज किया। सर स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है कि इनफ टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयंस। कि सर स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि एटलीस्ट इनफ अमाउंट ऑफ आयन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है। और सर इनर्ट का मतलब क्या हुआ कि नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव मतलब जो कि विच डज नॉट रिएक्ट विद आयंस इन बोथ चैम्बर्स, इन बोथ चैम्बर्स। सर इनर्ट का मतलब क्या हुआ सर कि ताकि वो बोथ कैथोडिक और एनोडिक चैम्बर जो हैं उनमें जो आयंस प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्ट ना करे। दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। क्या सर आपके समझ में आया? तो बेसिकली क्या होगा देखो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, सॉरी ये लेफ्ट है ना हमारा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, दोनों के बीच में U-ट्यूब कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ, यहाँ क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए कहाँ? रिडक्शन हाफ सेल में। करंट फ्लो हुआ इसके अपोजिट। तो दोनों के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के हमारे पास क्या था? सॉल्ट ब्रिज, जिसमें क्या था? एक स्ट्रॉन्ग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट था जो कि दोनों चैम्बर्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। क्या सर इतना आपके समझ में आया है? तो अगर अब मैं इनको कंबाइन करके लिखूं पूरा, ये इतना पॉइंट हो जाएगा ना। अब मैं इसको पूरा कंबाइन कर लेता हूं जो भी अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा है, ठीक है। जो कि क्या होने वाला है देखो कि ये हमारा क्या है बोलो? लेफ्ट हाफ सेल है सर। सर ये हमारा क्या है बोलो? सर राइट हाफ सेल। और ये हमारी होगी आपकी सॉल्ट ब्रिज। ये हो गया हमारा सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है सर? दिस इज द एक इलेक्ट्रोड, दिस इज अनदर इलेक्ट्रोड एंड दिस इज कनेक्टेड बाय द हमारा जो भी ये है वायर, जो भी रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। ये हमारा है सॉल्यूशन। इसका भी जिस मेटल की इलेक्ट्रोड है उसकी मेटल का सर इसको हमने लिया था एन, इसको हमने लिया था एन। ये हमारे दोनों हमारा गैल्वेनिक सेल हमारा रेडी हो गया। अब सर एक चीज बताओ आप हमको कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा मेटल लेफ्ट हाफ सेल में लेना है और सर कौन सा मेटल रिडक्शन हाफ सेल में लेना है? तो उसके लिए इससे हमारी जो पहली वीडियो थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें मैंने कंसेप्ट पढ़ाया कि CRPF कैटायन के केस में रिडक्शन पोटेंशियल होती है। CRPF के जमान पता ना आपको, तो कैटायन रिडक्शन पोटेंशियल फराड। तो कैटायंस के केस में हमको रिडक्शन पोटेंशियल को हमको कंपेयर करना है। अब हमारे पास माना दो मेटल है, हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव है और जिंक 2 पॉजिटिव है, हमारे पास दो मेटल है। अब सर हम इन दोनों में से किसको कैथोड लें और किसको एनोड लें? दैट इज द मेन पॉइंट। उसके लिए कंसेप्ट क्या यूज किया गया बोलो? SOP and SRP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब सर आपने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, जिसने नहीं देखा है वो पुराना लेक्चर देख सकता है, उसमें अच्छा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो सर जिसका SRP ज्यादा सर उसका रिडक्शन ज्यादा। सर अगर उसका रिडक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा बोलो? वो एज अ कैथोड काम करेगा। सर जिसका SOP ज्यादा सर उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा। और अगर जिसका SOP ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसका SRP क्या होगा बोलो? कम होगा ना, सिंपल सी बात है। उसका SRP कम होगा, SRP कम होगा मतलब उसका क्या असर होगा? रिडक्शन कम होगा। तो दोनों केस में, इन दोनों में से जिसका SRP ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। मतलब क्या, तो वो कैसे एक्ट करेगा सर? ऐसा कैथोड एक्ट करेगा। कितना पॉइंट समझ आएगा? अब देखो ध्यान से, सर आपको पता है कि जो कॉपर होता है उसका SRP कितना होता है? +0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सर जिंक का होता है
इसके अराउंड होता है। तो सर बताओ दोनों में से SRP किसका ज्यादा है? बोलो सर कॉपर का। मतलब सर ऐसा कैथोड कौन काम करेगा? कॉपर। मतलब सर ये RHC है और ये सर LHC है, मतलब RHC में जो भी हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे सर वो किसकी होगी? कॉपर 2 पॉजिटिव की होगी, और जो हम सॉल्यूशन लेंगे वो क्या होगा सर? CuSO4 होगा सर। अब हमने कॉपर वहां ले लिया, ऑब्वियसली जिंक का क्या होगा? SRP कम होता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये जो रॉड होगी वो किसकी होगी? बोलो सर जिंक की होगी। जिंक की होगी तो क्या में क्या होने वाला है सर? यहाँ जो सॉल्यूशन होगा वो ZnSO4 का होगा। और दिस इज अ बेसिक डायग्राम जो कि हमारी क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में है। अब आपको समझ आ रहा है? अब आपको याद नहीं करना है कि सर लेफ्ट हाफ सेल में कॉपर को लेंगे कि राइट हाफ सेल में कॉपर को लेंगे, सर किस में लेंगे। आपको कंसेप्ट यूज करना है कि किस में हम राइट हाफ सेल में किसको लेंगे और किसको लेंगे, बेस्ड ऑन द सिंपल कंसेप्ट वाला SRP एंड SOP का कॉन्सेप्ट। क्या समझ आया? अब होगा क्या? देखो अब सेल में होगा क्या? जिंक है, जिंक किसमें टूटेगा? बोलो सर जिंक किसमें टूटेगा? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसमें टूटेगा? जिंक 2 पॉजिटिव। कॉपर के साथ क्या होने वाला है? बोलो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, और जो कॉपर है वो क्या होगा? बोलो इस पे क्या होगा? डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, सॉरी डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे गैल्वेनिक सेल कंवर्ट करेगा ना तो क्या होगा? नजर आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो कैथोड है, राइट हैंड सेल में जो कैथोड है उसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा सर? क्योंकि इस पे क्या हो रहा है? डिपोजिशन ऑफ कॉपर हो रहा है। सो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? क्या ये कॉन्सेप्ट आया? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचोगे। सो इसमें कुछ और बताने के लिए जो दिया गया है, तो सॉल्ट ब्रिज में आपको पता ही है, सॉल्ट ब्रिज। So this is all for this lecture for this topic galvanic cell. If you like the video और informative लगी हो so leave a like and comment down अगर आपको समझ आया, फिर कोई डाउट रहे वीडियो में। So thank you so much, subscribe to the channel, bye, take care.